वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है। बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो सीधा आते हैं वीडियो के टाइटल की तरफ। वो है टाटा एम्पायर वर्सेस पाकिस्तान इकॉनमी, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। मतलब पाकिस्तान की पब्लिक ने इस पे क्या बोला है जब उनसे सवाल पूछा गया कि टाटा एम्पायर वर्सेस पाकिस्तान इकॉनमी। मतलब आपको जैसे कि पता है इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है जिसकी वर्थ 100 ऑफ बिलियन से भी ज्यादा है। मतलब तो उसकी और पाकिस्तान की इकॉनमी भी आपको पता है, मतलब इतनी ज्यादा नहीं है उस लेवल की। हाँ। तो मतलब इसका पाकिस्तानी पब्लिक से जो रिएक्शन पूछा गया तो उन्होंने क्या बोला, तो पहले जल्दी से वीडियो देखते हैं। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। वेलकम टू अवर चैनल पब्लिक रिएक्शन शो। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी टाटा एम्पायर्स की, जिसका शुमार दुनिया के गिने चुने बिजनेस टाइकॉन में किया जाता है। उनके नेटवर्क की मालियत 123 बिलियन डॉलर्स की है। उसका कंपैरिजन हम पाकिस्तान की टोटल जीडीपी के हवाले से करेंगे और फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखते हुए आइए लोगों से गुफ्तगू करते हैं। तो लोगों की जाने पड़ते हैं। मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि इंडिया की एक बिजनेस टाइकॉन कंपनी है जिसका नाम टाटा है, जिसकी टोटल मालियत 123 बिलियन डॉलर्स के हवाले से आपकी क्या है? बेसिकली देखा जाए टाटा कंपनी जो सी है, छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ हर चीज़ मैन्युफैक्चर कर रही है। अब पाकिस्तान में देख लें, टाटा और सुजुकी मोटर्स देखी जाए, सेंस जो सी है एक ही है। टाटा अपने काम से बहुत आगे चली गई है। तो उसमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग में उसने अपना पोर्टफोलियो बनाया है। उसमें सेल फोन्स हो गए, गाड़ियाँ हो गई, ट्रक्स वगैरह हो गए। हमारा बेसिकली पाकिस्तान में जो हिसाब है, नमक तक बना रहा है। बहुत पुरानी कंपनी है। हमारे जो से टैक्सीज वगैरह वो हमें इतना सपोर्टेबल नहीं है कि हम कंपनी को जो से आगे इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएं। इसके जो से बाहर है, उनका सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो से अपनी कंपनी जो भी है ना, उससे बेहतर लेकर प्रमोट करते हैं। तो इस वजह से उसका एक एज ये भी होने कि बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी हुई है टाटा। ठीक हो गया। इस हवाले से यही कहूँगा कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज है और उसमें उनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं। तकरीबन भाई आधी से थोड़ी सी कम बनती है उसमें जो सबसे ज़्यादा उनका जो व्हीकल्स का बिज़नेस है, जो इनका ऑटोमोबाइल का बिज़नेस है, वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ठीक है, बिकॉज आई थिंक टाटा से एक दफ़ा क्वेश्चन भी, जो उनका ऑनर है टाटा, उससे एक दफ़ा क्वेश्चन भी किया था कि आप में और मुकेश अंबानी में डिफरेंस क्या है। तो कहता है कि वो बिजनेसमैन है और मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। तो मतलब मुकेश अंबानी इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया है, लेकिन टाटा की जो टाटा के ऑनर है उसकी वर्थ कम है मुकेश अंबानी से, लेकिन मुकेश अंबानी का बिजनेस वॉल्यूम बहुत बड़ा है। लाइक उनकी ग्रुप ऑफ कंपनीज है और उससे सबसे जो बड़ी बात है वो उनके जीडीपी ग्रोथ के अंदर बहुत वैल्यू ऐड कर रहा है कंपनी इंडिया के। उनकी एम्प्लॉयमेंट में बहुत वैल्यू ऐड कर रहा है। वो कहता है मैं सबसे ज़्यादा नौकरियाँ देता हूँ इंडिया के अंदर। ठीक है, इतनी मुकेश अंबानी की कंपनीज के अंदर जॉब्स नहीं है जितनी टाटा की हैं पूरी दुनिया में। लाइक आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट आइकॉन ऑफ इंडिया। बहुत उनकी वर्थ है। सर, क्या वजह है कि उनकी एक जो कंपनी है टाटा, वो इतना ज़्यादा ग्रो कर गई है और उसकी जो मालियत है वो आपके सामने है? इसके पीछे क्या वजह नजर? इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। इस पे अगर आप इनकी केस स्टडीज़ पढ़े तो इनकी ये है कि इन्होंने डिफरेंट, अब जिस तरह टाटा नानो इनकी कार आई थी, ठीक है, वो क्या था कि जो लो कॉस्ट व्हीकल्स थी उसमें भी लोएस्ट कॉस्ट थी उनकी, सबसे सस्ती गाड़ी थी उनकी। वहाँ पे उन्होंने एक सर्टेन टारगेट को सेगमेंट को हिट किया कि जो गाड़ी नहीं परचेज कर पाते वो अगर हम गाड़ी दें तो दे विल बी लाइक वेरी हैप्पी, और उनको एक अपनी रेंज के अंदर जो उनकी बजट है उसमें गाड़ी मिलेगी। तो बेसिकली इन स्ट्रेटजीज़ के साथ मार्केट में आते हैं, वो एक सर्टेन टारगेट्स को हिट करते हैं, नीश मार्केट को हिट करते हैं, और उन्हें सारे सेगमेंट्स के लिए एक डिफरेंट प्रोडक्ट बनाया हुआ है, जिसकी वजह से टाटा जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। अच्छा सर, अगर उनकी एक कंपनी टाटा का कंपैरिजन पाकिस्तान की पूरी जीडीपी के साथ किया जाए, तब आपको पता है पाकिस्तान की जो पूरी जीडीपी है वो 263 बिलियन डॉलर्स की है। अगर इस तरह के इंडिया के सिर्फ 2 बिजनेस मिल जाएं तो वो पाकिस्तान की टोटल जीडीपी को क्रॉस कर सकते हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो बड़ी एम्बेरसमेंट वाली बात है पाकिस्तान के लिए
कि हमारा जीडीपी ग्रोथ एक इंडिया की 2 कंपनीज के बराबर है, और उसकी सबसे बड़ी मेन वजह ये है कि हम आहिस्ता आहिस्ता इंपोर्ट कंट्री बनते जा रहे हैं। हाँ। बल्कि बनते क्या जा रहे हैं, हम इंपोर्ट कंट्री हैं। इम्पोर्ट बहुत हम होता थर्ड है। वर्ल्ड कंट्री में इसलिए आते हैं कि हमारा फोकस है इंपोर्ट्स की तरफ। हम खुद कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं करना चाहते, ठीक है, करने नहीं यहाँ चाहते, पे सही हम बात आज तक एक सुई नहीं बना सके। हम सिर्फ फेमस हैं टेक्सटाइल के अंदर, हम उसी में लगे हुए हैं। हाँ। उसके अंदर में हम समटाइम्स कॉटन एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, हालांकि कॉटन हमारी यहाँ सच पे में। हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, हम बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। हम उल्टा हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी भाई चाहिए को थी। काफी कुछ पता है। फिर सबसे बड़ी जो हमारी एग्रीकल्चर है वो हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है, लेकिन उसके बावजूद हम इस पे ये उसके वजह यही है ना कि हम एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल से बाहर ही नहीं आ रहे। दुनिया खाली एग्रीकल्चर में थोड़ी बैठी हुई है। इंडिया वो टेक्सटाइल manufacturing की तरफ एग्रीकल्चर जा इकोनॉमी रहे थी हैं, इंडिया की भी, वो सर्विसेज टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, वो हाँ भाई। डिफरेंट एडवांसमेंट्स कर रहे हैं, खुद चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। अगर उन्होंने गाड़ी की बनानी है, उस गाड़ी का एक नट भी वो खुद प्रोड्यूस करेंगे। वो ये नहीं करेंगे हम यहाँ पे असेंबल कर लें, सारी चीज़ें बाहर से मंगा लें। हम लोग सारी चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं, संभल इधर हो सिर्फ जाती है और assemble कहते हैं करते पाकिस्तानी। हमारा सिर्फ फोकस जो है वो असेंबली की तरफ है, फाइनल प्रोडक्ट की तरफ। हम उस प्रोडक्ट की बेस जो है उस पर फोकस ही नहीं करते कि यार वो जिन चीज़ों से वो प्रोडक्ट्स बन रही है वो इटसेल्फ एक इंडस्ट्री है, ठीक है। अगर हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर जो है ना डिफरेंट बिजनेसेस अटैच, डिफरेंट इंडस्ट्रीज अटैच हैं। पेंट इंडस्ट्री है, उसमें क्या कहते हैं टूल्स इंडस्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज अटैच हैं। वो इंडस्ट्री वो सारी चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, आपको कुछ बनता ही नहीं है आप। तो इसलिए आपके जीडीपी ग्रोथ कैसे होगी? जीडीपी तो है ही, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जितनी टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन आपकी पाकिस्तान में हो रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब तक हम इंपोर्ट से खुद मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं जाएंगे, खुद मेक इन हम इंडिया, GDP grow जो हमारा उनका उसमें मेक इन कैसा इंडिया different चला था, होगा। इधर मेक इन पाकिस्तान चलना चाहिए। देखिए जिस तरह अब वो काम कर रहे हैं, अब जैसे आपने कहा है कि जिस तरह वो खुद अपने मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जब से नरेंद्र मोदी जी की वहाँ पे इंडिया में गवर्नमेंट आई है तब से उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी मेक इन इंडिया, जिससे उनका जो बड़ा हर बिज़नेस को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है। हर फील्ड में हम देख लें, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में किसी भी किस्म की फील्ड हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी वाइज हो, सॉफ्टवेयर वाइज हो, तो फिर वो बड़ा इस पे वर्किंग कर रहे हैं। तो आप इस हवाले से इसके पीछे की आपको ये वजह नज़र आ रही है जो उन्होंने स्कीम्स और पॉलिसीज़ लॉन्च की हैं? ऑब्वियसली आप यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। चाइना के बाद अगर इंडिया इकोनॉमी ग्रो करी, चाइना ने कैसे ग्रो किया? चाइना ने ऐसी ग्रो किया है कि उन्होंने बिजनेस इन्वायरमेंट वहाँ पे दिया है। यहाँ पे मैं आपको एक पर्सनल अपनी बात बताता हूँ। मैंने एक कंपनी रजिस्टर करनी है यहाँ पे, और उसके इतने लांझे हैं कि मतलब मैं सॉरी स्लैंग वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि मैं अभी तक अपनी कंपनी रजिस्टर नहीं कर सका। मैंने एक्सपोर्ट्स के लिए रजिस्टर करानी थी, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि वहाँ पे, और मेरे चचा कनाडा में होते हैं, वो कहते हैं कि जी हम घर ऑनलाइन बैठ के कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। मतलब दिस इज द डिफरेंस कि जब वो बिजनेस वाले बंदे को प्रमोट करते हैं, वो उसको हीरा समझते हैं कि यार ये बंदा इन्वेस्टमेंट लेके ये यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करेगा, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट। जब अगर मैं एक दुकान भी खोलता हूँ तो 4 मेरे मुलाजम होंगे, उनको जॉब्स मिलेंगी, मेरा एक्टिविटी चलेगी, मैं उससे जो चीज़ें परचेज करूँगा, गवर्नमेंट को इंडायरेक्ट टैक्स जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत समझदार बंदा है यार ये। एक्टिविटी जनरेट हो रही है, बिजनेस को वो प्रमोट करते हैं। यहाँ पे आप उसको मतलब डिस्करेज किया, वो उसके डिपार्टमेंट उसके पीछे पड़ जाते हैं। पहले तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेंगे तो आपके पीछे FBR पड़ जाएगा, तो हमारा पैसा कहाँ से आया, ठीक है ना। तो उल्टा यहाँ पे हम स्नब करते हैं, हम दबाते हैं उसको, बिजनेसमैन को दबाते हैं, ठीक है। मैं समझता हूँ जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं करते। इन्वेस्टमेंट भी नहीं, जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो प्रोडक्शन कैसे होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो आपकी जीडीपी ग्रोथ कैसे होगी। तो ये चेंज चलती है, और स्टार्ट यहीं से होता है, बेस यहीं से होती है। इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है कि वहाँ इंडिया इसलिए तरक्की कर रहा है कि वो बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, उनके लिए वो बंदा हीरा है जो बंदा इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, और जो बंदा एक छोटे से छोटा बिजनेस जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रहा है, वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स, आप अभी IT इंडस्ट्री उठा के देख लें उनकी, ठीक है। उनकी एक कंपनी है, उनकी ऐप, एक मैंने पिछले स्टडी कर रहा था, एक ज़िलिंगो उनकी एक ऐप है, ज़िलिंगो, ठीक है। उस ऐप पे उसने क्या किया कि चतुचक, एक बैंकॉक की मार्केट है, जिस तरह हमारी लिबर्टी मार्केट है, उनकी बैंकों की बहुत बड़ी मतलब बैंकों की बहुत बड़ी मार्केट है, ऐसी लिबर्टी की तरह चतुचक के नाम से। उन्होंने सारी शॉप्स पे जाके कहा कि हम आपकी प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल, मतलब उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे, एक्सपोर्ट्स होंगे आपके यहाँ से अगर हमारे यहाँ पे ऑर्डर्स लाएंगे डिफरेंट कंट्रीज़ में, जिस तरह इंडिया भी है, चाइना भी है, बैंकों की मार्केट। अब एक दुकानदार था, होगा ठीक है यार डाल दो मेरी प्रोडक्ट्स ऐप पे, मुझे कोई मसला नहीं है,
उन्होंने सबको ऐप इंस्टॉल करवाई। उन्होंने कहा जी जितनी हमारी ऐप से आपकी सेल होगी, जस्ट लाइक फूड पांडा या इस तरह की जो ऐप्स चल रही हैं हमारे यहाँ पे। अब देखें उनका माइंडसेट, 1 साल के अंदर उन्होंने क्या किया, सबको ऐप इंस्टॉल करवा के उधर से उनके ऐप के थ्रू एक्सपोर्ट्स होना शुरू हो गई, उनको रेवेन्यू आना शुरू हो गया, कस्टमर्स का बिजनेस बढ़ने लग गया वहाँ पे। $1 बिलियन की कंपनी बन गई वो 1 साल में, $1 बिलियन। 1 साल है भाई, ये क्या, कैन यू बिलीव। अब वो इंडिया बन गई ना ये। में, अब वो इंडिया में रजिस्टर्ड है, ठीक है, और जाहिर सी बात है इंडियन गवर्नमेंट ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को इंडियन इनकरेज करती कंपनी है। और $1 बिलियन आप की मुझे एक यहाँ साल पे में कोई बन कंपनी गई। बताएं, मुझे एक सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर हाउस है हमारा, इसके अलावा कोई कंपनी बताएं या कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर आया हो जो 1 साल में $1 बिलियन पे पहुंच गया हो। यूनिकॉर्न नहीं बन सका, नहीं बन सका। ऐसे ही तो कहने का मकसद है कि वो बिजनेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। सेम गोज विद चाइना। वहाँ पे तो मैंने सुना है कि पता नहीं एग्रीकल्चर सेक्टर को वो फ्री है, बिजली फ्री है, बहुत सारी चीज़ें फ्री हैं। जब आपकी लेबर फ्री हो तो फिर आप ऑब्वियसली उधर इन्वेस्ट करते हैं। एग्जैक्टली। तो कहने का मकसद है कि यहाँ पे हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट ही नहीं है। यहाँ पे डिपार्टमेंट्स सपोर्टिव नहीं है, गवर्नमेंट को चाहिए, ये जो बात करते हैं गवर्नमेंट के ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, सबसे पहले अपने सिर्फ डिपार्टमेंट्स ठीक कर लेना गवर्नमेंट, सिर्फ जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको ठीक कर ले, सारे मसले लोग खुद ही काम कर लेंगे, हम लोग खुद ही बिजनेस कर लेंगे, हम लोग खुद ही इन्वेस्टमेंट्स कर लेंगे, हमें जो है ना वो डिपार्टमेंट हाँ, मतलब सपोर्ट मिले। इसी के साथ तो यार ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो यार मतलब इस सेकंड वाले भाई ने काफी अच्छी बातें की हैं और पूरा एक इन्होंने बहुत औसम किस्म का इंटरव्यू दिया और उसमें इन्होंने एक चीज सही भाई समझा कि क्यों टाटा, और मतलब वाकई उनकी 2 कंपनीज टाटा और रिलायंस अगर की जाए तो भाई उनका जो टर्नओवर बनता है वो सारा मतलब नेटवर्क जो बनती है वो मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी के बराबर बनती है। और दूसरी बात ये कि यार मैं उनका टाटा एम्पायर का इसलिए कहूंगा ना कि यार देखो मैं एक अपने पाकिस्तान का बोलता हूँ, देखो इधर जो भी कंपनी इधर कोई खड़ी करता है ना वो अपने फायदे का सोचता, वो आम के फायदे का कभी भी नहीं सोचता। ठीक है, कुछ लोग होते हैं। टाटा एम्पायर क्यों इतनी ज्यादा कामयाब है, अवाम का सोचते हैं, वो कभी भी अपनी मतलब अपने देश का सोचते हैं, अवाम का सोचते हैं, वो कभी अपने बारे में नहीं सोचते। उनका देखो ना, जब रतन टाटा जी के अपने जो उनका 1% जो है उनमें से भी वो दान कर देते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये जब, और दूसरी मेन बात ये है, बड़ी बात जो है गवर्नमेंट का सपोर्ट। गवर्नमेंट देखो टैक्स फ्री, मतलब जो काफी सारे टैक्सेस वगैरह होते हैं उनके ऊपर नहीं लागू होते, जो नई कंपनी आती है इन्वेस्ट करती है उनको सहूलतें देते हैं। ये चीजें अगर पाकिस्तान में दी जाए सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई कंपनी से इधर इन्वेस्टमेंट ना करें। इधर तो हमें एक कंपनी खोलने के लिए रजिस्टर करने के लिए महीनों लग जाते हैं और उधर फौरन काम हो जाता है। उधर फौरन तो भाई जितना ईज ऑफ बिजनेस, मतलब ईज ऑफ बिजनेस की मतलब उधर अपॉर्चुनिटीज हैं काफी ज्यादा, तब भी तो वो जल्दी से भाई उनका बिजनेस खुलता है। बिल्कुल, मतलब उधर बहुत आसान है बिजनेस करना पाकिस्तान की निस्बत, क्योंकि 100वें नंबर से इंडिया कैसे आया 65 नंबर पे, ये वाली पॉलिसी। और मेन बात यही है कि जब इन्वेस्टमेंट आपकी बाहर से आएगी वो इधर उनको आसानी मिलेगी, उनको लेबर सस्ती मिलेगी, उनको जो है ना जॉब्स का लोग जॉब लाजमी बात है, जितनी जॉब्स क्रिएट होंगी उतने लोगों को खुशहाल होंगे, फायदा होगा और उतना बाहर से लोग आएंगे, मतलब उतने लोग बाहर। और अब इंडिया में इन्वेस्टमेंट रोज कुछ न कुछ कितनी कंपनीज आती हैं इन्वेस्ट करने लग रही है। वो ऐप का बताया, इंडियन ऐप इंडिया में रजिस्टर्ड थी, जाके बैंकॉक से स्टार्ट बिजनेस किया, थाईलैंड से, अब पूरी दुनिया में मतलब कुछ कंट्रीज में हो गया और $1 बिलियन उसकी नेटवर्थ हो गई। और दूसरी मेन बात यह है कि जब तक हम जो है ना खुद हर चीज नहीं बनाएंगे, इधर हर चीज हम दूसरे पर निर्भर रहे, मेक इन पाकिस्तान बहुत हम इधर उस चीज की तरफ हम सोच ही नहीं रहे। देखो आईटी सेक्टर की तरफ आप आओ, इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ आप आओ, गाड़ियों का मतलब कितना स्कोप, ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरफ आप आओ, मोटर बाइक्स जो भी मतलब इधर कोई ट्राई नहीं करता यार। तो मैं कहता हूँ छोटे पैमाने पर भी आप ट्राई करो और पाकिस्तान में लॉन्च करो उस चीज को। मैं आपको गारंटी, जिस तरह टाटा और महिंद्रा ने, ठीक है, आपको चीज सस्ती मिलेगी, आपको जिस तरह महिंद्रा टाटा करता है, आप चीज दूसरे को सस्ती दोगे, सवाल ही पैदा नहीं होता लोग लें यार, क्यों नहीं लेंगे, वो जरूर होंगे और इसी तरह मुल्क आगे फिर बढ़ेगा। बिल्कुल। सो गाइस, आप लोगों को इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बाय।